इस देश में हो क्या रहा है? बाबा सिद्दीक की हत्या का आरोपी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। आपके स्क्रीन पर यह है बाबा सिद्दीक की हत्या का आरोपी खुलकर एक व्हील चेयर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पुलिस ने उसे पत्रकारों के सामने पेश कर दिया और यहां यह व्यक्ति कह रहा है कि किस तरह से बाबा सिद्दीक एक अच्छा आदमी नहीं था, उसके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे, उस पर मकोका लगा हुआ था और उसे मारना बहुत जरूरी था। इस इंटरव्यू में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी कहता है कि हमारे दुनिया भर में जो हैं शूटर्स हैं, बेतहाशा शूटर्स हैं, इसके बाद किसको निशाना बनाया जाएगा वो नहीं जानता। मैं उसकी आवाज नहीं सुनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत नहीं है। रात भर मेरे मन में एक धर्म संकट चलता रहा, एक सवाल चलता रहा कि क्या मुझे इस व्यक्ति की आवाज सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए। एक तरफ यह व्यक्ति खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन को 2 साल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में बेल मिल गई है दोस्तों। जी हां, 2 साल इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 2 साल जेल में बर्बाद कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल से बाहर हैं। एक तरफ बाबा सिद्दीक की हत्या का आरोपी इस तरह से खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन को 2 साल बाद बेल मिल गई। यह देश का संगोल युग चल रहा है दोस्तों। एक व्यक्ति को बगैर कारण 2 साल तक जेल में रखा जाता और आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में ईडी जब आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस या पीएमएलए लगाता है तो बेल मिलना नामुमकिन होता है, नामुमकिन होता है। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल से बाहर हो गए हैं। साफ तौर पर नजर आता है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश थी। और दूसरी तरफ बाबा सिद्दीक की हत्या का आरोपी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस संगोल युग के अंतर्गत एक सत्येंद्र जैन 2 साल तक जेल में रहता है, बाबा सिद्दीक की हत्या का आरोपी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर तिहाड़ जेल से रिहा हो गए सत्येंद्र जैन। पूरी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह वो तस्वीर है जब उन्हें रिहा किया गया। जी हां, और जब वो रिहा हुए तो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही भावुक हो गई। न सिर्फ भावुक हो गई, उनकी बेटी जो है, उन्होंने कहा कि उनके लिए दिवाली जो है वो जल्द आ गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना का कहना है कि यह सत्य की जीत है। सुनिए वो क्या कह रही। रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन अच्छे खासे उग्र थे। उन्होंने बाकायदा कार के ऊपर खड़े होकर कहा कि यह सरकार सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है और यह लड़ाई एक ऐसी सरकार के साथ है जो 2 लोगों के लिए काम करती है और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। सुनिए किस अंदाज में अपनी रिहाई के बाद इस बात का सत्येंद्र जैन ने कहा कि केजरीवाल सच बोलते हैं, इसीलिए ये लोग उनके पीछे पड़ते हैं। बकौल सत्येंद्र जैन वो किसी भी कीमत पर केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ने वाले। सुनिए सत्येंद्र जैन क्या कह रहे हैं। दोस्तों इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल उनसे गले लग रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसलिए दोस्तों कि अब उनके तमाम नेता जो हैं वो अब जेल से रिहा हो गए हैं। चंद महीनों के अंदर दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जितनी भी स्पिन देते रहे, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इससे पहले सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिलती थी और अब पीएमएलए के मामले में, और जैसे कि मैंने आपको बतलाया दोस्तों, इस मुद्दे पर बेल मिलना नामुमकिन होता है। अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किस आधार पर तुमने इस व्यक्ति को जेल में रखा। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सत्येंद्र जैन को भी 2 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई बार रेड हुई, एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों की फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ हैं और आज इन्हें रिहा कर दिया गया। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी उग्र हैं। वो सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं और कह रहे हैं माफी मांगिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, आइए। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपके जहन में सवाल होगा कि भाई ये पूरा मुद्दा क्या है।
तो चलिए आसान और सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी है। उनकी बेटी कहती हैं कि उनकी दिवाली समय से पहले आ गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि न सिर्फ राजनीतिक विरोधी बल्कि जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, उनका इलाज इस सरकार के पास है। या तो उन्हें आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया जाता है या फिर उन पर पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल होता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इन दोनों ही मामलों में आप जानते हैं बेल मिलना नामुमकिन है। एक तरफ सत्येंद्र जैन 2 साल तक जेल में रहते हैं और दूसरी तरफ बाबा सिद्दीक की हत्या के आरोपी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोस्तों। मजाक बनाया जा रहा है कानून के निजाम का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।